निराशा से आशा की ओर बढ़ने का राजमार्ग। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं और एक उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसके विपरीत निराशा एक अभिशाप है, एक महाव्याधि है जो व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को कुंद कर देती है। निराशा एक तरह से पाप है जिसके चंगुल में फंसा व्यक्ति अपने सारे प्रयास छोड़ देता है। अपने चरम पर निराशा आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम तक उठाने से नहीं चूकती। इस रूप में निराशा एक अपराध है। इतिहास साक्षी है कि जीवन की दिशा मोड़ने वाले, युग को नई राह दिखाने वाले व्यक्तियों के जीवन में निराशा के तमाम अवसर आए। प्रतिकूलताओं के भीषण थपेड़ों के बीच से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने निराशा को हावी नहीं होने दिया और आशा तथा उत्साह का दामन थामते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने निर्धारित लक्ष्य को सिद्ध कर पाए। जीवन में निराशा हताशा के कई कारण हो सकते हैं। उन पर विचार करते हुए इनके पार होने के मार्ग का संधान किया जा सकता है। जीवन से बढ़ी चढ़ी आशा अपेक्षाएं पालना, अपनी क्षमता को के बिना अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ठान लेना और फिर न पूरा होने पर निराशा के अंधेरे में खो जाना, यह हताशा का एक प्रमुख कारण रहा। जीवन में निराशा हताशा के कई कारण हो सकते हैं। उन पर विचार करते हुए इनके पार होने के मार्ग का संधान किया जा सकता है। जीवन से बढ़ी चढ़ी आशा अपेक्षाएं पालना, अपनी क्षमता को आंके बिना अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ठान लेना और फिर न पूरा होने पर निराशा के अंधेरे में खो जाना, यह हताशा के एक प्रमुख कारण रहता है। इसके साथ दूसरों से तुलना, कटाक्ष में उलझना, अनावश्यक प्रतिद्वंदिता में पड़ना भी निराश होने का प्रमुख कारण है। इनका परिणाम जीवन में असफलता के साथ निराशा, हताशा एवं नकारात्मक भाव दशा को जन्म देता है और आगे बढ़ने का उत्साह एवं आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इनकी जगह यदि अपनी मौलिकता पर, वास्तविकता पर ध्यान दिया गया होता तो बेहतर होता। संतोष व उत्साह के साथ हम मंजिल तय कर रहे होते। यथार्थ को स्वीकार नहीं करना इसी से जुड़ा तथ्य है जो व्यक्ति को निराशा के गर्त में धकेलता है। परिस्थिति व समाज के साथ अपनी सत्यता को स्वीकार किए बिना अपनी कल्पना और मनोभावों की दुनिया में विचरण करना भी निराशा को निमंत्रण देना है। सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलने के लिए विवश देखना एक विकृत सोच है। सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलने के लिए विवश देखना एक विकृत सोच है। अहम केंद्रित भाव है, इससे बाहर निकलना अभीष्ट है। अपने यथार्थ को स्वीकार करने में ही भलाई है। अपने अकिंचन से भी सत्य को स्वीकार कर इसे निखारने में समझदारी है। अपने अकिंचन से भी सत्य को स्वीकार कर इसे निखारने में समझदारी है, जिसके आधार पर मौलिक सफलता की मंजिल खड़ी की जा सकती है। कितने सफल व्यक्ति जहाँ खड़े थे वहीं से छोटा सा कार्य उन्होंने आरंभ किया और फिर उत्तरोत्तर रूप से इसमें सुधार करते हुए उन्नत के शिखर तक पहुँचे, क्योंकि इनकी शुरुआत यथार्थ के कठोर धरातल से ही हुई थी। बीते हुए जीवन की गलतियों, हानि, अपमान एवं पीड़ाओं को याद करना, उन्हें नहीं भुला पाना भी व्यक्ति को निराशा के अंधेरे में ढकेलते हैं। जीवन के इन अंधेरे पक्षों को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन सोचने पर स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता। अतः उनसे आवश्यक सबक सीखते हुए वर्तमान को सजाने संवारने में ही समझदारी है। बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, अतः उनसे आवश्यक सबक सीखते हुए वर्तमान को सजाने संवारने में ही समझदारी है। पुरानी गलतियों का परिमार्जन अभीष्ट है। खोदे गड्ढों को भरकर नए निर्माण का प्रयास उचित है। थोड़े विवेक के साथ काम करें तो भूतकाल की पीड़ा, वेदना व हानि को अपने उत्कर्ष की सीढ़ी बनाया जा सकता है। फिर दुनिया में किसे हानि, वेदना, दुख, अपमान नहीं सहना पड़ता। यदि हम चारों नज़र उठाकर देखें, विषमताओं की अग्नि परीक्षाओं को पार कर मंजिल तक पहुँचे महापुरुषों की जीवनियों पर गौर करें तो पाएंगे कि अपना दुख, कष्ट, पीड़ा एवं संघर्ष तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं।
वे आशा, ढाढ़स, सांत्वना देते प्रतीत होंगे। शारीरिक रोग, दुर्बलता, अपंगता एवं प्रतिकूलता भी उत्साह को तोड़ने वाले स्वाभाविक कारण बनते हैं। लेकिन इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती और फिर यहाँ हर रोग व समस्या का उपचार है, समाधान है। इस विश्वास के साथ यदि चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ते गए तो जीवन में शनैः शनैः स्वास्थ्य का अर्जन होगा। अपनी दुर्बलता व अपंगता को भी शक्ति में रूपांतरित करने के सूत्र समाधान मिलेंगे तथा जीवन में आशा का संचार होगा। नए उत्साह के साथ जीने के कारण हाथ लगेंगे और अंततः प्रतिकूलताएं अनुकूलता का रूप ले लेंगी। बिगड़ी जीवन शैली भी निराशा के एक बड़ा कारण पाई गई हैं, क्योंकि इसके साथ एक तो स्वास्थ्य संबंधी तमाम विसंगतियां पैदा होती हैं, दूसरे इनसे उपजा तनाव जीवन को बद से बदतर स्थिति की ओर धकेलता है। अपने खान पान व जीवनचर्या में अभी सुधार कर अपने स्वास्थ्य पर कार्य करते हुए जीवन की लय को वापस लाया जा सकता है। इसके साथ संतुलित एवं यथासंभव प्राकृतिक जीवन जीते हुए इसमें नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। निराशा का एक कारण ईश्वरीय अस्तित्व एवं उसकी न्याय व्यवस्था पर आस्था का अभाव भी रहता है, जिसके कारण मात अहंकार के बल पर जीवन की नैया को खेने का भाव रहता है, जबकि मानवीय पुरुषार्थ एवं शक्ति की एक सीमा होती है। ईश्वरीय अवलंबन लेने पर जीवन का भार बहुत कुछ हल्का हो जाता है, जबकि ईश्वर को भुलाकर अपने बारे में बहुत अधिक सोचते रहना निराशा का कारण बनता है। फिर जीवन में बहुत कुछ समय, काल एवं परिस्थिति पर टिका होता है। अतः सुखी, सफल एवं उत्साह युक्त जीवन का राज स्वयं को भूलकर अपने कर्तव्य कर्मों में निमग्न रहना है। छोटी छोटी सफलताओं को अर्जित करते हुए बड़ी उपलब्धियों के हकदार बनना श्रेष्ठ है। समय के साथ सफलताएं, विभूतियां एवं सिद्धियां सब जुड़ जाती हैं। जो सोचा था उसे क्रियान्वित करने की क्षमता आती है और ऐसे संयोग घटित होने लगते हैं जिनमें लगता है कि निर्धारित मंजिल की ओर ईश्वरीय विधान आगे बढ़ा आ रहा है। जो सोचा था उसे छोटी छोटी सफलताओं को अर्जित करते हुए बड़ी उपलब्धियों के हकदार बनना श्रेष्ठ है। समय के साथ सफलताएं, विभूतियां एवं सिद्धियां सब जुड़ती जाती हैं। जो सोचा था उसे क्रियान्वित करने की क्षमता आती है और ऐसे संयोग घटित होते हैं जिनमें लगता है कि निर्धारित मंजिल की ओर ईश्वरीय विधान आगे बढ़ा आ रहा है। हाँ, यह अवश्य है कि इस मंजिल तक पहुँचने से पहले व्यक्ति को विषमता के कठिन दौर से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन आशा का दामन थामे व्यक्ति निराशा, हताशा के अंधकार को जीते हुए अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुँचता है। अखंड ज्योति, सितंबर 2024।